हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे। और आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। चलिए डियर, आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखो, इससे पहले वाली क्लास में हमने किया था कि आपके अभी तक के जीके जीएस में से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपका मेन टॉपिक से, जैसे किसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है रेलवे, तो हमने उनको डिस्कस किया था। आज डियर हम करने वाले हैं मोदी मंत्रिमंडल को, यानी कि अब तक, यानी कि 2022 में मोदी के कैबिनेट में या फिर को सेंटर कैबिनेट में कौन कौन से मिनिस्टर हैं, उनके पास कौन कौन से कार्यालय है। क्योंकि डियर यहां से आपके क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद होती है, आपसे पूछा जाएगा। ओके, और भाई देखो, ये चीजें ना अपडेट होती रहती है, नए नए आते रहते हैं दूसरी पार्टियों में से, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा जब तक बीजेपी है, तो डोंट टेक टेंशन। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं डियर आपका। और चलो बताओ, ये दोनों क्या बात कर रहे होंगे, किसको लाने की बात कर रहे होंगे। आपका पहला क्वेश्चन डियर, भारत के जनजातीय मामलों में मंत्री कौन है, यानी कि ट्राइबल मिनिस्टर कौन है। तो ये आपके हैं अर्जुन मुंडा साहब, यानी कि बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, और मैं आशा करूंगी कि साथ साथ आप भी, मतलब अगर आपको अच्छे से याद है तो आप भी इनका साथ साथ आंसर दें। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ओके, भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के मंत्री कौन है। तो ये कार्यभार किनके पास है, तो ये कार्यभार आपका किशन रेड्डी। ठीक है, उनकी फोटो आप देख रहे हो, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद आपके भारत के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है, तो फोटो से भी आप पहचान सकते हो, ये आपके कौन है, वीरेंद्र कुमार है। तो आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन है, भारत के भारी उद्योग मंत्री, तो ये है आपका महेंद्र नाथ पांडे। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत के खाद्य प्रसारण उद्योग मंत्री कौन है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री आपके कौन है, जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे कि जी ये है पशुपति कुमार पारस। ठीक है, ये आप याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एक एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलिए, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है। आप सबको पता है कि हमारे भारत की जो राष्ट्रपति बनी है पहली आदिवासी महिला, ठीक है, क्योंकि प्रतिभा पाटिल महिला तो इससे पहले भी बनी हुई है, तो ये है आपकी द्रौपदी मुर्मू, जो अभी रिसेंट कहाँ गई हुई थी, क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, तो डियर ये राजस्थान से आते हैं, ये है आपके जगदीप धनखड़, जो भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई कौन बने हैं, तो सबको मतलब काफी फेमस भी है ये, इनकी स्पीचेस बहुत ज्यादा फेमस है। ये आपके है यूयू ललित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जो हमारे भारत के 50वें नहीं डियर 49वें आपके क्या है, सीजेआई है, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज, एक तरह से कहो तो सुप्रीम जज। ओके, आपको मुझे बताना है कि इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा कौन से मंथ में डियर, नवंबर 2022 में, मतलब इसी साल में। उसके बाद देखो ये प्रक्रिया पहले से ही हो जाती है, क्योंकि आपका सीजेआई के जो चीफ जस्टिस है उनके 65, ठीक है, 65 ईयर के जब वो हो जाते हैं तो उनको रिटायर होना पड़ता है। उसके बाद फिर जो टॉप मोस्ट होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, उनके बाद उनका नंबर आता है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट सीजेआई, यानी कि मैं कहूं तो 50वें, ठीक है, 50वें सीजेआई किनकी चलने की बात हो रही है कि वो बन सकते हैं। ठीक है, चलो बताओ। आज का आपका पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए, उनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि आज के टाइम पे इनके बाद वो टॉप मोस्ट क्या है आपका, जस्टिस है। ठीक है, सबसे बुजुर्ग एक तरह से कह लो। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन उर्वरक मंत्री कौन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये है आपके मनसुख मांडविया। ठीक है, ये कौन है आपके, मनसुख मांडविया। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों में मंत्री कौन है, तो इनको तो आप फोटो से ही पहचान सकते हो, निर्मला सीतारमण। इन्होंने कल या परसों एक स्पीच भी दी थी जिसमें इन्होंने बोला है कि भाई हम मतलब एक रिपोर्ट आई है और इन्होंने भी उसको एक तरह से बोला है, उसका सपोर्ट किया है कि आने वाले टाइम पे डॉलर जितना ज्यादा बढ़ रहा है आज के टाइम पे, ठीक है, मतलब रुपया जितना ज्यादा गिर रहा है, वाइस वर्सा बोले तो
तो एक टाइम पे 70 के आसपास हो सकता है अगर हम कुछ चेंजेस लेकर आए। भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो अगर आप फोटो से पहचानते हो तो आराम से बता दोगे इनको। तो ये है आपके डियर नए मंत्री, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए पुरुषोत्तम रुपाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पुरुषोत्तम रुपाला। भारत के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, ये भी अपनी स्पीचेस की वजह से कई बार न्यूज में आ जाते हैं, तो ये आपके कौन है? गिरिराज सिंह। आगे है भारत के संसदीय कार्य मंत्री और कोयला मंत्री एवं खान मंत्री, ठीक है, माइनिंग मिनिस्टर आपके कौन है? चलिए जल्दी से बताइए। तो ये कौन हो जाएंगे आपके? प्रहलाद जोशी, ये है आपके सी इज द राइट आंसर, प्रहलाद जोशी। भारत के बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग और आयुष मंत्री, आयुष मंत्री डियर यहाँ पर बात हो रही है आयुष स्कीम, जिसकी बहुत ज्यादा क्या है प्रमोशन भी की थी और उसमें काम भी बहुत ज्यादा किया है, ठीक है, आयुष मंत्री। इन्हीं को डियर योगा, ठीक है, आप योगा और आपका यूनानी जो मेडिसिन के लेकर आपका मंत्रालय होता है, ठीक है, वो भी इन्हीं के पास है। तो ये कौन है आपके? ये आपके हैं सर्वानंद सोनेवाल। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आयुर्वेद मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। आगे चलते हैं। भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? तो ये आप देख लो, इन्होंने अभी अभी समर्थन दिया था, मतलब काफी टाइम हो गया। ये है आपके सिंधिया साहब। इनके पास एक और मंत्रालय है, आगे क्वेश्चन आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल, ये हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री है। भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो वो आपके किरण रिजिजू साहब है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के नए इस्पात मंत्री कौन है? यानी कि स्टील मिनिस्टर। तो आपसे अगेन वही वाली बात है डियर, पूछ ही लिया है। तो ये कौन है आपके? ज्योतिराजे सिंधिया। तो आपका ऑप्शन में कहां पर है? ये रहा आपका, ये रहा, ठीक है, इनको ये एडिशनल चार्ज मिला है, ठीक है। तो मोदी मंत्रिमंडल में और किसी भी उसमें डियर हर सरकार में क्या होता है कि एक आदमी के पास कई सारे पद हो जाते हैं, या फिर कई बार वो होता है कि एक पद पे आपके 2-3 मिनिस्टर जो है को कार्यभार संभालते हैं। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये है आपके नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर। भारत के रक्षा मंत्री आपके बताने की जरूरत नहीं है, राजनाथ सिंह। भारत के अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री कौन है? अब देखो इनको भी ये एडिशनल चार्ज मिला है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो ये है आपकी स्मृति ईरानी, ठीक है। इससे पहले इसमें में जो इनके साथ ये कार्यभार संभाले हुए हैं वो मुख्तार अब्बास नकवी है, लेकिन क्वेश्चन आपसे इनके बारे में पूछा जाएगा कि इनको अभी अतिरिक्त प्रभार ये मिला है, ठीक है, स्मृति ईरानी को, जो आपकी विमेन एवं चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को भी संभालती है। आगे आपका भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री, ठीक है, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है आपके? ये है अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है, इनको काफी टाइम हो गया इस पद पे वैसे तो। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये है आपके राजीव कुमार। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो ये आपके हैं हरदीप सिंह पुरी। फोटो से आप इनको पहचान ही लोगे, ओके। इसके बाद चलते हैं, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो इनको भी शायद आप फोटो से आराम से पहचान सकते हो। तो भारत के जल शक्ति मंत्री आपके कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, ए इज द राइट आंसर। आगे चलिए, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो जैसे मैंने अभी बताया कि इनके पास 2 इस टाइम पे क्या है मंत्रालय है, तो स्मृति ईरानी जो है विमेन एवं चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में क्या है? टॉप मोस्ट हेड है उसकी, एक तरह से कह लो। भारत के सूक्ष्म यानी कि MSME मंत्री, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्री कौन है? तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा इसका? ये है आपके नारायण तातू राणे। आगे चलते हैं, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। अब देखो ये भी आपका क्या है? ये भी 2 लोगों के पास है, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया है भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम रोजगार मंत्री आपके कौन है? तो ये कौन हो जाएंगे आपके? ये है आपके भूपेंद्र यादव, ठीक है, भूपेंद्र यादव। आगे चलते हैं, भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? तो इनको तो भूलोगे नहीं है ना,
चलिए, तो ये है आपके अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री है, ठीक है, और ये पूरा फुल प्लानिंग करके इस बार गृह मंत्री बने थे। चलिए, भारत के वाणिज्य, देखो इनके पास कितने सारे कार्यालय हैं। भारत के वाणिज्य, उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले यानी कि कंज्यूमर अफेयर्स जो होते हैं, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और आपका टेक्सटाइल मिनिस्टर यानी कपड़ा मंत्री कौन है, तो ये आपके पीयूष गोयल साहब है। इनके पास बहुत सारे क्या है, चार्जेस हैं एडिशनल। भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है भारत के, तो ये आपके कौन है, ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो कि आपके सेंटर कैबिनेट में शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता का प्रभार संभाले हुए हैं। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग, और मेरे फेवरेट भाई देखो वन ऑफ, तो ये है आपके नितिन जयराम गडकरी, ठीक है। भारत के विदेश मंत्री कौन है सबसे ज्यादा, हाँ फेवरेट में तो ये भी आते हैं आजकल, तो मतलब अपने देश की बात को बाकी से और एकदम फुल कॉन्फिडेंस से बोलने की अगर हिम्मत किसी विदेश मंत्री में है तो वो मेरे को इनमें लगी है, और आजकल ये न्यूज में भी भाई बहुत रहते हैं। भारत के रेल मंत्री, अभी कल परसों दिन इन्होंने अमेरिका को फिर से लताड़ा है ना F-16 पे। भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आपके कौन है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी करवा रखा है, ये है हमारे अश्विनी वैष्णव। भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है, तो भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है, चलिए बताइए इसके बारे में, आप बताइए भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है भारत के। चलिए ये क्वेश्चन ना मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप इसका सही आंसर देना। आज का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्योंकि ये शायद हमारा आपका लास्ट क्वेश्चन भी होगा, तो इसका आंसर देना कि भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है। साथ ही साथ डियर मुझे ये भी बताना कि जो हमारा परमाणु ऊर्जा की जो शक्ति है उसका जो मंत्रालय है वो किसके पास होता है, ठीक है, न्यूक्लियर मिनिस्ट्री एक तरह से। चलिए, तो यहाँ पे ओके, आपके आज 2 क्वेश्चन हो गए, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये हम इस क्लास को एंड करते हैं। छोटी सी क्लास थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और जो फेमस देखो मोदी मंत्रिमंडल में इनसे अलग भी आपके 100 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई क्या है, मंत्रालय है, बट यार उनके बारे में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये वो मंत्रालय है जो आपके भारत के विकास में कहो या फिर हमेशा क्या रहते हैं, न्यूज में रहते हैं। तो ये आपको जरूर करने हैं याद, जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर जरूर देना है, और इस क्लास को शेयर और लाइक जरूर करना डियर। और जो एनालिसिस मैंने इससे पहले वाली क्लास में करवाया था वो जरूर देखना, ठीक है। आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे कोई टॉपिक भी सजेस्ट करना। एक टॉपिक तो आपने किया है कि देशों की कैपिटल और करेंसी के बारे में, तो टेंशन मत लो डियर, नेक्स्ट वीडियो आपकी वही हो जाएगी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा डियर अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको ऐप को डाउनलोड करके यूट्यूब पीडीएफ सेक्शन मिलेगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और आज आपको पता है राहुल सर की जो माता जी है उनकी तबीयत, एक्चुअली उनके पिताजी की भी तबीयत थोड़ी ज्यादा ही खराब हो गई थी, वो एडमिट कराने पड़े। अब वो घर आ गए हैं तो खुशी का माहौल है डियर, नवरात्रों का माहौल है। तो आपको सारे कोर्सेज पे ना माँ 35 आप ऐड करोगे, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लोगे, तो आपको ये लगाना है अपने किसी भी कोर्स पे, तो आपको वहां पे फ्लैट 300 का डिस्काउंट मिल जाएगा। उससे अलग डियर ये मैथ का बाप कोर्स है, हर एक एग्जाम में अगर मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से आएंगे डियर, ठीक है। तो ये आप अवेल कर लेना। और बाकी भी आपके बहुत सारे बैचेस हैं, आप उनको देखना जरूर। मैंने क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर पूछा है, और उससे अलग भी जो 2 क्वेश्चन दिए डियर उनका आंसर जरूर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और बस खुश रहिए, क्योंकि त्योहारों का मौसम, जो बेस्ट त्योहार होते हैं ना, उनका मौसम जो है डियर वो आ गया है, ठीक है, शुरू हो गए हैं। तो चलिए टेक केयर और जय हिंद।